जीवन में आगे बताइए लगा। सारा खेल नंबरों का है। जैसा कि एक दिन बात चल रही थी कि जब हम कोडिंग करते हैं तो उसमें सारे जो हमारे शब्द हैं इंग्लिश के, हिंदी के, सब नंबरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ नंबरोलॉजी जो है वो हमारे बड़े काम की विधा है। जैसे कल हस्तरेखा आप देख रहे थे, हस्तरेखा में सरलता ये थी कि आपको डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, टाइम की जरूरत नहीं है, और आप तुरंत किसी के सामने गए, जो हस्तरेखा विद है उसको आपने हाथ दिखाया और उसने आपका प्रेडिक्शन कर दिया। आपने केपी देखा, केपी में भी बहुत छोटे छोटे सूत्रों से वो आपके जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है। और आज आप नंबरोलॉजी देखेंगे कि नंबरोलॉजी भी आपके लिए चमत्कार है। हमारे जितने भी जो एक्टर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उन सब ने अपने नाम को नंबरोलॉजिस्ट के साथ मिलकर के कुछ न कुछ परिवर्तन किया। आपको आश्चर्य होता होगा कि अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ बच्चन है या कुछ और है, मिथुन चक्रवर्ती का नाम क्या है, अक्षय कुमार का नाम क्या है, और आज ये क्यों है। तो नाम बदले क्यों? कहीं ना कहीं वो नंबरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के संपर्क में आए और उन्होंने अपने नामों के अंदर उन नंबरोलॉजिस्ट से बात की कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा अंक है, उन ऐसे कौन कौन से अक्षर हैं जिनको लेकर के हम अगर आगे बढ़े तो हमें ख्याति मिले। तो नंबरोलॉजी से आप ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, अपने नाम में कुछ परिवर्तन करके अपने नाम को विख्यात कर सकते हैं। हो सकता है आप नाम जो लिख रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि जैसे आपने नाम लिखा है SHALINI, शालिनी, ये अंक आपके मूलांक भाग्यांक के साथ सूट न करता हो, और नाम ना बदलते हुए भी आप कहते हैं कि आपका नंबर शूट करे। तो हो सकता है कि साल आपकी देवयानी जी आपसे कहेगी कि आप आई की जगह डबल ई लगा दीजिए या डबल ए लगा दीजिए। जो तो ये पढ़ाते वक्त वो बताएंगी कि ए का नंबर क्या है, और बी का नंबर क्या है, सी का नंबर क्या है, आ का नंबर क्या है, वा का नंबर क्या है। तो ये हमारे जो नंबर है, ये नंबरों का गणित है, ये बहुत ही चमत्कारिक है। नंबरोलॉजी इतनी चमत्कारी विद्या है और इससे और सरल है, और सबसे बड़ी बात है बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत समय भी इसमें कम देना पड़ता है। और हमारे जो क्लास भी होती है वो वीक में एक बार होती है, 1.5 घंटे की क्लास होती है, और बड़े इजीली आप बस उसको आप जितना ज्यादा अप्लाई करते जाएंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, वो बड़े ही इजीली आपको। तो आपकी कुंडली में भी नंबरोलॉजी भाग्यांक, मूलांक, भाग्य वर्ष, भाग्य का महीना, कौन सा दिन हमारा अच्छा रहेगा, ये सारी चीजें बड़ी इजीली आप जान पाएंगे। और इस सबको विस्तार से कैसे पढ़ाया जाएगा, नंबरोलॉजी क्या है, नंबरोलॉजी का विकास कहाँ से हुआ, हम नंबरोलॉजी को क्यों पढ़े, नंबरोलॉजी की क्या आवश्यकता है, ये सब बताने के लिए हमारे बीच में प्रोफेसर देवयानी पुरी मैडम है, जो चंडीगढ़ से हैं, हमारे यहाँ इंग्लिश की फैकल्टी है और चंडीगढ़ में इंग्लिश की प्रोफेसर है। तो देवयानी जी आप आइए और आपका स्वागत है, और सभी को बताइए कि नंबरोलॉजी सीखने से क्या फायदे होंगे और आप इनको 6 महीने में नंबरोलॉजी में क्या क्या पढ़ाएगी। जय गणपति। जय गणपति की। जय गणपति की सभी को। और जैसा कि गुरुजी ने बताया, मैं न्यूमरोलॉजी की क्लासेस लेती हूँ और आईकास के लिए एस्ट्रोनॉमी पढ़ाती हूँ। तो न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी मैजिक ऑफ नंबर्स है, नंबर्स का जादू है। न्यूमरोलॉजी हमें क्यों पढ़ना चाहिए? जब हम वैदिक पढ़ते, वैदिक का ही एक भाग है, वैदिक न्यूमरोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो वो वैदिक का ही पार्ट है, बेसिक जो एस्ट्रोलॉजी है उसका ही एक पार्ट है, एक विधा है उसकी। नंबर्स न्यूमरोलॉजी जो है वो एस्ट्रोलॉजी में भी है ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मैथ्स पे डिपेंड है, गणित पे डिपेंड है। गणित के बिना, नंबर्स के बिना तो एस्ट्रोलॉजी अधूरी है। यहाँ पे हम सिर्फ नंबर्स की स्टडी करते हैं, और आप देखेंगे कि क्यों करते हैं, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप है ना, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत डेप्थ है उसमें, है ना। और
वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक अगर हम पॉइंट कहें, नेगेटिव तो नहीं कह सकते, लोगों ने जो इसको नेगेटिव कर दिया है ना, यूट्यूब पे सिखा रहे हैं, हर कोई पंडित बन के, विद्वान बन के सिखा रहे हैं, और उस सिखाने के चक्कर में क्या होता है, प्रॉपर स्टडी नहीं होती ना। अधूरा ज्ञान तो वैसे ही खतरनाक होता है, तो वो अधूरा ज्ञान लेके हम घूमते हैं, और हम अपना जो बहुत चमत्कारिक हमारा एक शास्त्र है, एक ज्योतिष शास्त्र, उसको हम खराब कर देते हैं अधूरा ज्ञान होने के कारण। न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है, न्यूमरोलॉजी बहुत ही सिंपल विधा है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। न्यूमरोलॉजी सोच के आप ये मत सोचिए कि इसमें कितना सारा मैथ्स होगा जो हमें समझ आएगा या नहीं आएगा। न्यूमरोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब आप एक बार नंबर्स से खेलने लगते हैं, ये इट इज ए गेम ऑफ नंबर्स। जब नंबर से खेलने लगते हैं तो इतना इंटरेस्ट आता है और इतना मजा आता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हमें टाइम भी नहीं देना पड़ता, और ना ही हमको बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती, जैसे कि हमको एस्ट्रोलॉजी में पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज न्यूमेरोलॉजी। तो ये क्या है न्यूमेरोलॉजी, हम नंबर से किस तरह से अपनी अपनी पर्सनालिटी को अ, हम कैसे बता सकते हैं, किसी की भी पर्सनालिटी को, अ, उसकी पर्सनालिटी को, फ्यूचर को प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो कई लोग बोलते हैं उसमें हम नंबर से पर्सनालिटी तो बता सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स तो बता सकते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन नहीं होता। लेकिन ये मिथ है, न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन भी होते हैं, नंबर्स की जैसे दशाएं होती हैं वो भी होता है ना। नंबर्स जो हैं दे आर नॉट जस्ट फॉर मैथ्स, ये नंबर्स जो हैं दे कैरी एनर्जी। हर नंबर की अपनी एनर्जी होती है, वाइब्रेशंस होती हैं हर नंबर की, है ना। और न्यूमरोलॉजी हमें मदद करती है अंडरस्टैंड करने में, समझने में किसी की पर्सनालिटी, हमारा करियर, रिलेशनशिप्स और लाइफ के डायरेक्शन को, लाइफ को हमें किस टाइम पे कहाँ मोड़ना चाहिए या लाइफ हमें क्या दिखाने वाली है, ये प्रेडिक्शंस हम न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। हमको एस्ट्रोलॉजी में क्या चाहिए होता है, हमको बर्थ डेट चाहिए, हमको टाइम चाहिए, है ना, एग्जैक्ट, और प्लेस का पता होना चाहिए। तो प्लेस का तो नॉर्मली सबको पता होता है, लेकिन टाइम बहुत कंफ्यूजन देता है ना। डेट ऑफ बर्थ भी 80% लोगों को मालूम होती है, लेकिन टाइम में बहुत कंफ्यूजन होती है। टाइम में क्या कंफ्यूजन कैसे होती है, कभी हमें पेरेंट्स को याद नहीं रहता ना, या फिर हॉस्पिटल में जहाँ बच्चे का बर्थ होता है वहीं पे गलत टाइम बता देते हैं, और हम उसी को लेके, और टाइम गलत होता है जहाँ पे प्लैनेट्स का ट्रांजिशन बदलता है, तो प्रेडिक्शन में बहुत फर्क आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो प्रॉब्लम है। हालांकि इसका भी एस्ट्रोलॉजी में उपाय है ना, बाद में कर हम ठीक टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन वो भी लंबा प्रोसीजर है। न्यूमरोलॉजी में हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मालूम चाहिए, होना चाहिए। और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, तो नेम से भी, नेम नंबर से भी हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं। कैसे हम प्रेडिक्शन करते हैं, डेट ऑफ बर्थ से, और हम लोशो ग्रिड को स्टडी करते हैं और नेम न्यूमरोलॉजी को। तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को नंबर्स के साथ, ये हम न्यूमरोलॉजी में सीखते हैं। न्यूमरोलॉजी में जो नंबर्स हैं 1 to 9, 0 इज नॉट कैलकुलेटेड। तो साइंस ऑफ नंबर्स है ये कोई सिर्फ एक गेम या मैजिक जैसा मैंने कहा वही नहीं है, इट इज अ साइंस ऑफ नंबर्स। जो यूनिवर्स की एनर्जीज हैं इनसे आप डिनाई नहीं कर सकते। यूनिवर्स में एनर्जी जो है रोटेट होती रहती है। नंबर्स की एनर्जी, जिस तरह प्लैनेट्स की एनर्जी है उस तरह नंबर्स की एनर्जी भी
जो है यूनिवर्स में, कॉस्मोस में चलती हैं, और हमको हमारे ऊपर नंबर्स के अकॉर्डिंग ही उनका इफेक्ट होता है, हमारी लाइफ पे, हमारे कैरेक्टर पे, हमारी पर्सनालिटी पे और हमारे फ्यूचर पे, सभी पे नंबर्स का बहुत इफेक्ट होता है। तो जैसा कि मैंने कहा, न्यूमरोलॉजी इज बेस्ड ऑन डेट ऑफ बर्थ एंड नेम। डेट ऑफ बर्थ से हम बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर काउंट करते हैं, और एक ग्रिड बनता है ना, जो एक चाइनीज ग्रिड है, लोशु ग्रिड, और हमारे वैदिक में भी ग्रिड है, वैदिक ग्रिड। तो किसी भी तरीके से हम यहाँ पे दोनों ग्रिड और उनकी रीडिंग बताते हैं, आपको जो इजी लगता है। चाइनीज ग्रिड लोशु नाम के एक सेंट ने बनाया था, और 3x3 का ये एक यंत्र होता है, उसमें नंबर्स 1 to 9 प्लेस किए जाते हैं, और आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो सूटेबल नंबर होते हैं उसमें प्लेस किए जाते हैं, और फिर हम स्टडी करते हैं कि हमारे ग्रिड में कौन सा नंबर मिसिंग है और कौन सा नंबर रिपीटेडली आ रहा है। वो लोशो ग्रिड मैं आपको बना के बताऊंगी। नेम, हर अल्फाबेट को एक नंबर अलॉटेड है, जैसे ए को 1, है ना, बी को 2, इस तरह से हर अल्फाबेट को नंबर्स अलॉटेड हैं। हमारे नाम में जितने अल्फाबेट्स हैं, हम उन नंबर्स को काउंट करके और फिर एक सिंगल नंबर पे ले आते हैं, और फिर हम देखते हैं उस नंबर की एनर्जी क्या है। तो जिस तरह से प्लैनेट्स होते हैं, उसी तरह से 9 हमारे पास प्लैनेट्स हैं और 9 ही हमारे पास नंबर है। तो हर नंबर की अपनी एनर्जी, हर नंबर की अपनी वाइब्रेशन है, और हर नंबर को जो है हम हर एक प्लैनेट से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि नंबर 1 है, दिस इज ऑफ सन। नंबर 2 है, मून का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है। नंबर 3 है, जुपिटर का नंबर है, यानी गुरु का, बृहस्पति का नंबर है। नंबर 4 है, वो हम जो है वैदिक में इसको राहु का नंबर मानते हैं। नंबर 5 है, वो मरकरी यानी बुध का नंबर है। 6 इज नंबर ऑफ वीनस या शुक्र। 7 है, इट इज नंबर ऑफ केतु। 8 है नंबर ऑफ शनि या सैटर्न। और 9 है, बहुत सबसे ज्यादा एनर्जेटिक नंबर जो है, इंपॉर्टेंट नंबर है, दिस इज 9, इट इज नंबर ऑफ मार्स। तो ये नंबर जो हैं प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि हमारी पर्सनालिटी को, हमारे थिंकिंग पैटर्न को, हमारे करियर चॉइस को, हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारी सक्सेस एंड चैलेंजेस को भी। अब ये हम जैसे कि वैदिक में, एस्ट्रोलॉजी में निकालते हैं इवेंट्स दशा से, और आज का जो ट्रांजिट है, आज प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है, उससे हमें पता चलता है कि हमारा आज का जो है प्रेडिक्शन क्या है, आज का दिन हमारा कैसा जाने वाला है। इसी तरह से हम नंबर्स का भी, दशाएं हैं नंबर्स की, हमारा आज का नंबर क्या है हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी दशा कौन सी चल रही है हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और इससे हम बहुत आसानी से इवेंट बता सकते हैं। हमारी जिंदगी में किस टाइम, कब, क्या होने वाला है, ये नंबर से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। हमारा ये वर्ष कैसा रहने वाला है, हमारा ये मंथ कैसा रहने वाला है, हमारा ये दिन कैसा रहने वाला है, ये सारी कैलकुलेशंस हम नंबर्स और उनकी दशाओं से करके हम इवेंट्स को बता सकते हैं कि हमारा ये नंबर आज के ट्रांजिट में ये किस तरह से मूव कर रहा है, और इसका जो हमको इन्फ्लुएंस है क्या होगा, अच्छा इन्फ्लुएंस होगा या खराब होगा। अच्छा इन्फ्लुएंस होगा तो वो प्लैनेट हमें सपोर्ट करेगा, उस प्लैनेट के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें सपोर्ट करेंगे। और अगर अच्छा नहीं है आज का हमारा नंबर, तो उसको हम काफी चीजों से कनेक्ट करते हैं, और अगर वो अच्छा नहीं है तो हमको वो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। मान लीजिए आज हमारा मार्स जो है सही इवेंट हमें सही नहीं आ रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हो सकता है हमें
कोई चोट लग जाए, छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो जाए, अब ये फ्रीक्वेंसी पे स्ट्रांगली वो बैड है या कितना स्ट्रांगली वो गुड है। तो हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा आज हमारा ये नंबर हमें प्रॉब्लम दे सकता है, मून है 2 नंबर आज हमारा अच्छा नहीं आ रहा है, तो हम अपने आप को इमोशनली जो है बैलेंस्ड रख सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। 1 नंबर अगर हमारा अच्छा नहीं आ रहा है तो हमको दूसरों से बात करना, गवर्नमेंट के साथ कोई हमें किसी भी तरह के डिस्प्यूट में नहीं, नंबर्स के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं लेना। इसी तरह सारे नंबर्स हमें बताते हैं, हमको अवेयर करते हैं कि हमको किस तरह से बिहेव करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। और रेमेडीज भी हैं हमारे पास, नंबर्स को हम प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट करके वो रेमेडी कर सकते हैं। लोशो ग्रिड के साथ कनेक्ट करके हम उस एलिमेंट की रेमेडी कर सकते हैं। लोशो ग्रिड इज बेस्ड ऑन एलिमेंट, जैसे वुड एलिमेंट है, मेटल है, एयर है, इन पे लोशो ग्रिड डिपेंड करता है। तो उन एलिमेंट्स की रेमेडीज भी हम कर सकते हैं। और अगर हम वैदिक उस पे जा रहे हैं, ग्रिड पे जा रहे हैं, तो हम प्लैनेट्स, वैदिक ग्रिड इज डिपेंड्स ऑन प्लैनेट्स, हम प्लैनेट्स की रेमेडीज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम अगर हम देखें लीडर टाइप लोग हैं, नंबर 1 हमेशा स्ट्रांग होगा। आप कहीं से भी देखें नंबर 1 का उनको सॉरी, नंबर 1 का उनको सपोर्ट हर जगह मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज डेड श्योर। अगर पर्सन है बहुत, अगर उसका 2 नंबर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आप बिना सोचे कह सकते हैं कि पर्सन इज वेरी इमोशनल। उस पर्सन के साथ आपको बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे और वो हर्ट हो जाएगा अगर वो 2 नंबर का ज्यादा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है। इसी तरह अगर कोई बहुत क्रिएटिव पर्सन है, टीचर्स हैं, इनका नंबर 3 का इन्फ्लुएंस इन पे ज्यादा होगा। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे कि नंबर 1 क्या क्या देता है। किसी पर्सन का नंबर 1 है तो उसकी पर्सनालिटी कैसी हो सकती है, नंबर 2 है तो कैसी होगी, 3 4 5 6 7 8 9, सबकी पर्सनालिटी जो है हम उनके नंबर से देख। अब हम द मेन क्वेश्चन इज नंबर निकालेंगे कैसे ना, हमको कैसे पता चलेगा कि किसी का नंबर 1 आ रहा है, नंबर 2 आ रहा है या नंबर 3 आ रहा है। तो हम इसमें 2 नंबर्स निकालते हैं। एक होता है बेसिक नंबर जिसको हिंदी में मूलांक भी कहते हैं ना, और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ओनली। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, हम सिर्फ डेट लेंगे। अगर हमारी 1 से 9 तक डेट है तो वही नंबर बेसिक नंबर रहेगा। अगर कोई थर्ड को किसी का जन्म हुआ है तो उसका जो बेसिक नंबर है वो 3 होगा, 4 को हुआ है तो 4 होगा, 1 से लेके 9 तक यही होगा। अगर 10 को हुआ है तो 1 + 0 इज ऑल्सो 1। अगर 11 को हुआ है तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। हम अगर डबल डेट आ रही है तो हम उसको आपस में प्लस करके सिंगल नंबर पे ले आएंगे और वो उस पर्सन का बेसिक नंबर होगा, वो उस पर्सन का मूलांक होगा। और जो ये मूलांक निकलेगा वही डिसाइड करता है उस पर्सन के पर्सनालिटी ट्रेट्स, उसके पर्सनालिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक है मूलांक से हमें पता चलता है। नंबर 1 वाला है तो वो उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज होंगी, वो थोड़ा डोमिनेटिंग भी होगा और उसको हमेशा आगे रहने की चाह होगी ना, जिस तरह, क्योंकि नंबर 1 क्या है, सूर्य का नंबर है, जैसे हमने पहले देखा। तो सूर्य क्या है, सूर्य का कभी पीछे जाना चाहता है? सूर्य इज सोल इन ऑफ अवर यूनिवर्स, तो नहीं कह सकते, हमारी सोलर सिस्टम का। हम्म, तो जब सूर्य सोल है, आत्मा है, तो वो आत्मा की तरह ही बिहेव करेगा। तो ऐसा पर्सन वो हमेशा आगे पिता के रूप में आगे रहना चाहेगा। और इसी तरह अगर 2 है, 11 है ना, वो जिसका नंबर 2 आ रहा है वो हम नंबर 2 को चंद्रमा से रिलेट करते हैं। प्लैनेट रिकमेंडेड इज चंद्रमा, मून। मून
किसका कारक है? मदर का। तो ये पर्सन मदरली अफेक्शन देने वाला होगा, है ना? मदर की तरह केयरिंग होगा, इमोशनल तो होगा ही होगा, बहुत सेंसिटिव भी होगा ना। अब इसी तरह 3 होगा तो ये पर्सन क्रिएटिव होगा, बहुत गंभीर होगा, गुरु का नंबर है 3 नंबर, तो उसमें सारी चीजें एल्डरली होंगी, वो उसमें बचपना नहीं होगा, इंटेलिजेंट होगा, थिंकर होगा, टीचर होगा, इस तरह से। 4 होगा तो राहु का है, थोड़ा सा माइंड कंफ्यूज्ड होगा, हर चीज में शॉर्टकट अपनाना चाहेगा। 5 है तो बुध का, चंचल होगा, इंटेलिजेंट होगा। बुध के जो भी ट्रेट्स हैं हम डिटेल में इनको सभी को पढ़ेंगे। इस तरह से मूलांक जो है वो निकाला जाता है। मूलांक या बेसिक नंबर कैसे निकला, इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगर है तो मुझे बताइए। नहीं मैम। थैंक यू। इनका मैम सॉरी अब मैम, हम जय आते हैं गणपति मैम। दूसरा। जय गणपति की। संजय बिंदल बोल रहा था मैम। जी मैम ये हाँ पूछ जी, रहा हाँ था जी, जैसे मोस्ट बेसिक वेलकम। नंबर का जो एवेल्युएशन है उसके बारे में आप पूछ रही हैं, खाली नंबरिंग के बारे में पूछ रहे हैं? 1 2 3 तो सबको पता है, बट मैं सिर्फ बेसिक ये नंबर evolve- कैसे निकालना है, अभी इवैल्यूएशन नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है है, ठीक। तो इट इज ठीक। क्लियर कि बस हमें 1 to 9 सिंगल है तो वो सिंगल नंबर, अगर डबल नंबर है तो उसको प्लस करके सिंगल पे ले आएंगे, और जो भी सिंगल नंबर आएगा वो हमारा बेसिक नंबर होगा। ठीक है ओके, मैम, थैंक यू। अब हम आते हैं हमारे डेस्टिनी नंबर यानी भाग्यांक पर। अब जैसा कि इसका है डेस्टिनी या, तो ये नंबर हमारे बारे में बताता है कि हमारे लाइफ के, पर्सनालिटी तो मूलांक ने बताई, डेस्टिनी बताया हमारा भाग्य कैसा रहेगा। ठीक है, ये आगे होने वाले इवेंट्स से कैसे रिलेट करना है ये डेस्टिनी नंबर बताता है। और आगे के इवेंट्स को हम दोनों ही नंबर्स को देखते हैं, सिर्फ मूलांक या सिर्फ भाग्यांक नहीं, सिर्फ डेस्टिनी नंबर या सिर्फ बेसिक नंबर नहीं, दोनों ही नंबर्स को हम देखते हैं, इनका कॉम्बिनेशन देखते हैं। अगर मान लीजिए आपका भाग्यांक मूलांक 1 है और भाग्यांक 7 है, तो 1 सूर्य का नंबर हुआ और 7 हुआ केतु का नंबर, तो उस पर्सन में केतु के भी ट्रेट्स आएंगे और सूर्य के भी आएंगे। उसका कॉम्बिनेशन जो है वो क्या बताएगा और आगे उसकी लाइफ में क्या होगा, किस तरह से केतु उसकी लाइफ को आगे इन्फ्लुएंस करेगा हर जगह, ये भी पता चलेगा। अब मेन क्वेश्चन इज डेस्टिनी नंबर निकलता कैसे है? तो डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए हमको पूरी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, हमको डेट भी चाहिए, हमको मंथ भी चाहिए और हमको ईयर भी चाहिए कंप्लीट। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 15/8/1996, तो हम लेंगे 1 + 5 + 8, लेंगे 8 + 1 + 9 + 9 + 6। ठीक है, डेट, मंथ एंड ईयर। अब इसको अगर हम टोटल करते हैं तो कंप्लीट टोटल कम्स 39। अब हमें 39 को भी प्लस करना है, 3 और 9 को, 3 और 9 को प्लस करते हैं आता है 12, 12 को भी 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो नंबर आता है 3। तो इस पर्सन का जो बेसिक नंबर है वो हुआ 6, सिर्फ डेट से 1 + 5, और डेस्टिनी नंबर हुआ 3। 6 इज नंबर ऑफ वीनस यानी शुक्र, और 3 इज नंबर ऑफ, बताइए आप लोग बताइए, 3 इज नंबर ऑफ जुपिटर। जुपिटर। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए बेसिक नंबर बताता है हमारी नेचर और पर्सनालिटी को, और डेस्टिनी नंबर बताता है लाइफ पाथ को, हमारे कर्मा को। और दोनों नंबर्स को देख के ही हम
किसी के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, मैं शॉर्ट में बताती हूँ इन नंबर्स का मीनिंग। ओके, जैसे कि नंबर 1 है प्लैनेट, इसका सन है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको। और ये बताता है लीडरशिप एंड कॉन्फिडेंस को। नंबर 2 है, दिस इज नंबर ऑफ मून, ये बताता है इमोशंस एंड सेंसिटिविटी को। तीसरा है नंबर ऑफ जुपिटर, दैट शोज नॉलेज एंड टीचिंग। नंबर 4 इज राहु, राहु टीचेस अस डिसिप्लिन एंड स्ट्रगल। या बेसिक या डेस्टिनी, दोनों में से कोई भी राहु है तो वो अगर तो बेसिक नंबर है तो वो राहु के ट्रेट्स बताएगा, बंदा डिसिप्लिन तो रहेगा लेकिन कंफ्यूज्ड माइंडेड रहेगा। और अगर डेस्टिनी नंबर है तो उसकी लाइफ में स्ट्रगल जो है वो उसको मिलेगी। 5 जो है मरकरी है। वैसे यहाँ पे जो हम ट्रेट्स बता रहे हैं दीज आर फॉर मूलांक बेसिक नंबर। 5 है मरकरी, Mercury shows communication and business. Number 6 is for Venus, love, beauty and luxury. Number 7 is Ketu, spirituality and research. Personality में ये traits होंगे। अगर मूलांक 7 नंबर आता है तो उसका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ होगा ही होगा। उसमें उसको हमेशा ये क्यूरियोसिटी रहेगी कि जो अनसुलझे क्वेश्चंस हैं यूनिवर्स के, नेचर के, वो क्या है, गॉड कौन है, मैं कौन हूं, मेरी आत्मा क्या है, आत्मा का भगवान से रिलेशन क्या है। इस तरह के मिरेकुलस जो हैं, जो अनसुलझे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब सबने अपने अपने तरीके से दिया है, इस तरह की सोच रहेगी। और रिसर्च, अगर डेस्टिनी नंबर है तो वो लाइफ में रिसर्च करेगा, और अगर मूलांक है तो वो रिसर्च उसके माइंड में चलती रहेगी, हर चीज को, से छोटी चीज को वो जानना चाहेगा। इस तरह की पर्सनालिटी होगी, इस तरह से हम पर्सनालिटी देखेंगे। 8 है, 8 इज सैटर्न, शनि महाराज। ठीक है, सैटर्न इज फॉर कर्मा ना, शनि को हम क्या कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं, जो कि हमारे कर्मास का लेखा जोखा हमें बताते हैं। जो जो करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, चाहे वो अभी मिले या बाद में मिले ना। एज पर कर्मा वी विल गेट अवर रिजल्ट्स। और शनि अगर हम लाइफ पाथ में देखें तो ये हर काम को डिले कर देते हैं, रिजल्ट्स को डिले करने वाले हैं। लेकिन अगर 8 नंबर हमारा है तो रिजल्ट, इस बात के लिए हमें बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, आज मिले या कल मिले। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। जितनी मेहनत की है उसका रिजल्ट शनिदेव कभी रखते नहीं है, ऑलवेज। सक्सेस, यही सक्सेस का राज है कि मेहनत का फल शनि हमेशा देते हैं, लेकिन ले और लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल हमेशा रहती है, हार्ड वर्क शनि करवाते हैं। 9 नंबर इज फॉर मार्स। मैंने स्टार्टिंग में कहा था 9 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इन न्यूमरोलॉजी बिकॉज दिस इज नंबर ऑफ एनर्जी एंड करेज। अगर आप देखें तो हमारे हिंदू धर्म में जनरली हर चीज ऐसी होती है जो 9 से मल्टीप्लाई हो जाती है या डिवाइड हो जाती है। हमारे एक पार्ट है नंबर 27 नंबर है, हर चीज हमारी माला है। ये 9 नंबर इज ऑलवेज एवरीवेयर प्रेजेंट, इट इज वेरी प्योर नंबर। तो ये सारे हमने की नंबर्स की बात। अब हम आते हैं लोशु ग्रिड पे। लोशु ग्रिड एक ग्रिड है जो कि चाइनीज सेंट लोशु ने न्यूमरोलॉजी को दिया। ये 3x3 का ग्रिड है, इसमें 9 खाने बने होते हैं और
1 से लेके 9 तक नंबर्स जो हैं वो दिए होते हैं। हर खाने में एक नंबर प्लेस होता है और हम उन नंबर्स की जगह पे अपने DOB का जो नंबर है हमारा, उसको प्लेस करते हैं। अपने डेस्टिनी नंबर को भी रखते हैं और अपने बेसिक नंबर को भी उसमें रखते हैं। अब ये हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस और मिसिंग नंबर्स के बारे में बताते हैं। अगर हमारे ग्रिड में मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नहीं आ रहा है, तो आपके पास जो जुपिटर से रिलेटेड एनर्जीज हैं उनकी कमी रहेगी। अगर 3 नंबर रिपीट हो रहा है तो जुपिटर की एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी 2 या 3 नंबर तक नॉर्मल होती है, अगर कई बार बढ़ जाती, 3 नंबर आपका 4 बार 5 बार, तो वो नेगेटिव स्ट्रेंथ देने लगता है ना। जैसे कि अगर 4 बार लोशो ग्रिड में 3 नंबर आ गया, जुपिटर का नंबर आ गया, तो वो पर्सन क्या होगा, वो उस पर्सन जो है ईगोइस्टिक हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा, उसको अपने ज्ञान पे, ज्ञान तो होगा, ज्ञान का घमंड बहुत हो जाएगा ना। इस तरह से हम देखते हैं रिपीटेड नंबर की एनर्जी और मिसिंग नंबर की वीकनेस। एक नंबर नहीं है तो वो कभी भी आगे नहीं चलेगा, ठीक है, उसमें लीडरशिप की कमी आ जाएगी, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी। वो पीछे तो बहुत चलेगा, पीछे चल के बहुत बड़े बड़े काम कर लेगा, लेकिन भीड़ को लेके आगे आगे नहीं चल पाएगा। उसमें एक स्पीकर की कमी रह जाएगी। वो स्टेज का फियर हो जाएगा। 1 नंबर की कमी से कॉन्फिडेंस, उसका लेवल जो है वो कम हो जाएगा। और अगर एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, कई बार आ गया, तो क्या होगा, उसका वही एक नंबर एक्सेस में होगा तो उसके नेगेटिव फैक्टर्स आ जाएंगे। ऐसा पर्सन क्या होगा, वो कहेगा कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, बाकी किसी का वो सुनेगा ही नहीं। ये जो लीडरशिप है ये डोमिनेटिंग लीडरशिप हो जाएगा। और अगर उस पे राहु भी अगर उसका नेगेटिव आ गया तो ऐसे पर्सन्स कई बार क्राइम की तरफ भी चले जाते। तो इससे हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक नजर में हम बता सकते हैं। सम पर्सन हमारे सामने आके कितना भी झूठ बोले, हमारे सामने उसका अगर ग्रिड बना हुआ, हम मिनट में बता देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है ना। तो ये था, और ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी का क्या है, एक डेमो था। न्यूमरोलॉजी की दशाएं होती हैं, नंबर्स की दशाएं होती हैं। हमारे नंबर की दशा कैसे निकालते हैं, अगर हमको 2026 जनवरी में कौन सी दशा चल रही है ये निकालना है, तो हम महादशा निकालते हैं। हम उस ईयर को लेते हैं और जो नंबर उसमें आता है 2020 2026 प्लस डेट प्लस डे, अगर हमने आज की दशा निकालनी है तो, और उसका जो भी कैलकुलेशन आएगा उसको, वो नंबर जो है वो उसका, मान लीजिए 6 नंबर आया तो उस पे वीनस की दशा चल रही है, और उसके बाद वीनस के बाद किसकी दशा आएगी, केतु की दशा आएगी, फिर शनि की दशा आएगी, उसके बाद मार्स की दशा आएगी। मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। दशा से हमको ये पता चलता है कि कौन सा टाइम पीरियड जो है उस किस नंबर को रेगुलेट कर रहा है, रूल कर रहा है, और किस तरह से हमें दशा देखनी है, कौन सा नंबर उस टाइम पे एक्टिव है, और उस नंबर के जरिए कौन से प्लैनेट की एनर्जी हमको मिल रही है। मान लीजिए हम उसी नंबर की लेते हैं जो हमने पहले कैलकुलेट किया। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है 15/8/1996। आप लोग नोट्स कर सकते हैं और अपनी दशा जो चल रही है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका बेसिक नंबर क्या है, 6 है। अब आपने क्या करना है, इसके डेस्टिनी नंबर भी निकालना है,
वो आया था 3 ना, मूलांक आया था 6 और भाग्यांक आया था 3। अब दशा ऑर्डर जानने के लिए हमको क्या करना है, हर नंबर जो है वो 9 इयर्स जो है वो देता है। जैसे कि नंबर से शुरू करते हैं, हर नंबर की दशा जो है वो 9 इयर्स की चल रही है और 81 इयर्स की लाइफ साइकिल हम इस दशा में देते हैं। स्टार्टिंग दशा देखने के लिए हमने लिया बेसिक नंबर मूलांक 6। तो महादशा जो है वो 6 यानी वीनस की शुरू हुई बर्थ के टाइम, ठीक है। अब उसकी हम दशा एज देखेंगे, 6 साल उसकी वीनस की दशा रही, उसके बाद केतु की दशा रहेगी, ठीक है। उसके बाद शनि की आएगी और शनि के बाद मंगल की दशा आएगी। आप 9+9+9+9 करते जाइए, एज देखिए 2026 में उस पर्सन की कितनी एज है और उस एज पे आके आप 999 इयर्स में देख लीजिए कौन सी दशा जो है वो इस टाइम चल रही है। अब हाउ टू प्रेडिक्ट दशा, दशा से हम प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। मान लीजिए वीनस की दशा चल रही है, वीनस की दशा जो है 6 नंबर जो है वो लव, लग्जरी, आर्ट इसका चलता है। तो ये रिलेशनशिप्स के लिए अच्छी है, मैरिज के लिए अच्छी है, इस दशा में मैरिज हो सकते हैं अगर मैरिजेबल एज है। हमें इसमें दशा काल समय का भी देखना पड़ेगा, पात्र का, कि अगर तो मैरिजेबल एज है, ऐसा नहीं है कि हम 70 इयर्स में अगर वीनस की दशा आई तो हम कहेंगे ये साल शादी का है, या 7 साल के बच्चे की वीनस की दशा चल रही है तो हम कहेंगे ये मैरिज का है। हमें उसकी एज के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। हाँ, पर यह है कि उस दशा में उसकी जहाँ जो भी रिलेशनशिप जिस टाइप के भी होंगे उनमें उसको फ्रूटफुल रहेगी, लग्जरीज मिलेंगी, आर्ट की तरफ झुकाव होगा। लेकिन अगर वीनस जो है वो वीक है, अब वीक कैसे देखेंगे कि उसका अगर लोशो ग्रिड में वीनस नहीं आ रहा है या फिर उसका जो है वो कॉम्बिनेशन डेस्टिनी और बेसिक नंबर का अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, अगर वीक है तो रिलेशनशिप के इश्यूज आएंगे, ओवर स्पेंडिंग हो जाएगा, वो पैसा बचेगा नहीं ना, मनी प्रॉब्लम्स, फाइनेंस प्रॉब्लम्स आएंगी, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आगे की दशा देखते हैं, अंतर दशा कैसे निकलती है ना, और प्रत्यंतर दशा कैसे निकलती है। उस तरह से हम आज की ये साल में कौन सी दशा चल रही है, उसके बाद मंथ में कौन सी दशा चल रही है, डेज में कौन सी दशा चल रही है, ये सारी दशाएं हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम लगता है इनको कैलकुलेट करने में, तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरह से कौन सी दशा हमें निकालनी है उस पर्सन का, ये टाइम, प्रेजेंट टाइम, या अगर हमें आने वाले टाइम का चाहिए, हमको 2032 का उसका टाइम देखना है, तो हम उस टाइम की दशा कैलकुलेट कर लेंगे उससे हम, और वर्षफल भी हम नंबर से निकाल सकते हैं। रेमेडीज भी हमारे पास होती हैं नंबर्स की, लोशो ग्रिड के भी होती हैं, वैदिक ग्रिड के भी होते हैं। वैदिक ग्रिड भी 3x3 का ही 9 खाने का एक ग्रिड होता है। ये हम सारा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह से ग्रिड बनाने हैं, किस तरह से दशाएं निकालनी हैं, कैसे कॉम्बिनेशंस करने हैं नंबर मूलांक के और भाग्यांक के। और एक मेन चीज रह गई, नाम, नेम न्यूमरोलॉजी। इसमें अब देखिए, आप अगर मान लीजिए आपका मूलांक और भाग्यांक है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं आया, 1 और 8 का आ गया, सूर्य और शनि का, वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सिर्फ आप रेमेडीज कर सकते हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें हम नेम न्यूमरोलॉजी भी लेते हैं। हमारे नाम के अक्षरों को जो भी नंबर दिए हम उसको प्लस करते हैं और सिंगल नंबर पे लेके आते हैं। मान लीजिए आपका नेम नंबर जो है वो आपके मूलांक से मैच नहीं कर रहा है या भाग्यांक से मैच नहीं कर रहा,
तो आप नेम नंबर को चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, हम उसको उनके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का नाम नीरज है, नीरज के जो कॉम्बिनेशन आया, जो प्लस आया, टोटल आया सॉरी, वो आपके मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं आ रहा है, तो आप कोई अक्षर, कोई अल्फाबेट ऐसा चेंज कर सकते हैं। NEERAJ है, उसमें आप NIRAJ कर सकते हैं। आर के बाद डबल ए लगा के वो निराज हो जाएगा, जेड को डबल कर देंगे, आपका प्रोनाउंसिएशन भी सेम रहेगी और नंबर्स का टोटल चेंज हो जाएगा, जो सूट करेगा आपको। या मान लीजिए आपके लोशो ग्रिड में या वैदिक ग्रिड में कोई नंबर मिसिंग है, आपको उसकी एनर्जी चाहिए ना, आपको मान लीजिए इंटेलिजेंस चाहिए, है ना, आप स्टूडेंट हैं, आप 5 को ले आइए। आपको पैसा फाइनेंस अच्छा करना है, आप 6 नंबर को ले आइए। आपको इंटेलिजेंस चाहिए, आपको कोई एजुकेशन में हायर चाहिए, आप 3 नंबर ले आइए। आपको पॉलिटिक्स में आगे जाना है, 4 नंबर या 1 ले आइए। तो इस तरह से जो एनर्जी आपको जरूरत है, आप अपने नेम के टोटल को उस नंबर पे ले आइए, और ये जरूर देख लीजिए कि वो आपके भाग्यांक और मूलांक के अपोजिट तो नहीं जा रहा है। आप मान लीजिए 1 नंबर की एनर्जी लेके आ रहे हैं और आपका मूलांक 8 है, तो वो एनर्जी आपको सक्सेस नहीं दिलवाएगी, स्ट्रगल और ज्यादा दे देगी। सूर्य और शनि आपस में क्या है, दे आर नॉट फ्रेंड्स, फ्रेंड प्लैनेट नहीं है, तो वो आपको और स्ट्रगल दे देंगे। तो ये देख के हम अपने नेम के अल्फाबेट को चेंज करके उसकी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका फोन नंबर है ना, हम ये भी बताते हैं कि फोन नंबर में आपको कौन से नंबर ज्यादा चाहिए। अब 10 नंबर हैं, 10 के 10 को हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन कौन से नंबर हमको ज्यादा चाहिए या कौन सा नंबर हमको कम से कम चाहिए, हम ये भी देख सकते। उसकी एनर्जी भी मैटर करती है। हमारे हाउस नंबर है, उसमें हमें कौन सा नंबर चाहिए, हमारा कार का नंबर है ना? ये सारी चीजें हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं और देखते हैं कौन सा नंबर हमको पॉजिटिव एनर्जी देता है, हम उसको उस पे ला सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी बहुत बहुत ही इजी एक नॉलेज देने वाली स्टडी है। इसको करके देखिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोई बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बोर्ड की भी मुझे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि नंबर इतने कम हैं, कोई बड़े बड़े लंबे चौड़े कैलकुलेशंस नहीं, प्लस माइनस बस। ये तो एक गेम की तरह होता है, 1 + 3 + 4 + 5 + 6, इस तरह से हमें कैलकुलेशंस करने। तो बहुत ही इजी होता है इसमें प्रेडिक्शन, इसमें इवेंट्स को समझना, और ऐसे प्रेडिक्शन आता है फिंगर्स पे, तो देख के ही मजा आता है। पर यह है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी तो नहीं है। देखिए, क्वेश्चन ना होना एक चीज को बताता है, या तो जो मैंने कहा आपको सब समझ में आ गया, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया। होपफुली सेकेंड ऑप्शन इज नॉट हियर, फर्स्ट ही होगा सबके साथ, नहीं, क्योंकि अभी आपने बहुत जी। मैम एक क्वेश्चन है जय बताइए। गणपति की। जय गणपति तो की। मैम जो आपने दशाओं का बताया, तो ये दशाएं न्यूमरोलॉजी की और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की सेम होती हैं या अलग अलग होती है, और हम नहीं, किसको अलग मानेंगे होती हैं। अगर? वैदिक, जी हाँ, आप क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। जी जी जी। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की दशाएं अलग होती हैं, यहाँ दशाएं हम नंबर्स के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो हम ठीक है, किसकी मानेंगे? लाइक पीपल, मतलब लोग ऐसे ही पूछ लेते हैं ना, कौन सी दशा चल रही है तुम्हारी इस वक्त एंड ऑल,
तो हाँ, अगर क्या आप न्यूमरोलॉजी से निकाल के बताते हैं तो आप नंबर्स की दशा बताएंगे। अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से पूछता है कोई तो आप उससे बताएंगे कि इस प्लेनेट की दशा चल रही है। और दशाएं आप ये भी एक मिरेकल है कि लगभग सिमिलर आती हैं। आप निकाल के देखिए, डिफरेंस कम ही आते हैं अगर उनका टाइम वगैरह सब सही है तो ना। तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आते हैं, लेकिन और फिर हम दोनों प्लैनेट्स को कंबाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, और वहां भी हम, तो वो दोनों प्लैनेट्स के मिले जुले ट्रेट्स हमको मिलेंगे। और आप एक ही विधा का एक टाइम पे स्टडी करेंगे तो कंफ्यूजन ना आपको होगा और ना ही जिसका जातक का होगा जिसको आप बता रहे हैं। एक टाइम में आप एक ही विधा को कैलकुलेट करिए तो उसमें कंफ्यूजन जो है आपको नहीं आएगा। जी जी, थैंक यू। जय गणपति की। जय गणपति जी। ये शिवा के नाम से जो है आईडी, जो कृपया अपना परिचय देते हैं। शिवा, शिवा के नाम से जो है परिचय देते हैं प्लीज। क्लास में आए तो अब पता चलेगी कौन कौन है। नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। देवयानी जी ने अंक ज्योतिष के बारे में आपको बताया। अंक ज्योतिष, नंबरोलॉजी, जैसे कि हम जानते हैं, हम सब जब जन्म लेते हैं तो किसी ना किसी तिथि को, पर हाँ, क्या हमने सोचा है कि वह हमारी तिथि, अर्थात वो हमारी डेट, वो हमारा अंक, वो हमारे स्वभाव, वो हमारे कर्म, वो हमारे भाग्य, सबकी विषय में बता सकता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि संख्या रूपेण ब्रह्म स्थितम, जो ब्रह्म है वो संख्या के रूप में स्थित है। ब्रह्म कौन है? जैसे कि पर ब्रह्म, उसके ही 3 रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी के ही 2 रूप हैं नवग्रह। तो जैसा कि देवयानी जी भी बता रही थी कि एक अंक नेतृत्व सिखाता है, स्वयं खड़े होना, निर्णय लेना। अंक 2 सिखाता है सहनशीलता, सहयोग, भावनात्मक संतुलन। अंक 3 का ज्ञान प्रकाश करता है, जहां गुरु कृपा करती है वहां जीवन दिशा आता है, जीवन यानी गुरु का है। और अंक 4 संघर्ष का प्रतीक है। बिना परिश्रम कोई सिद्धि नहीं होती। अंक 5 बुद्धि वाणी का स्वामी है, शब्द ही अस्त्र है और औषधि भी है, ये अंक 5 बताता है। अंक 6 सौंदर्य का संदेश देता है, परिवार, कला, सुख सुविधा का अंक है। अंक 7 रहस्य के द्वार खुलता है, आत्मचिंतन, साधना, मोक्ष की ओर ले जाता है। अंक 8 बोया जो है वही काटना है, शनि का कठोर लेकिन न्यायपूर्ण अंक है। और अंक 9 वीरता, सेवा, बलिदान का प्रतीक है, जो जीवन के परम उद्देश्यों को देता है। तो हम यहाँ अंकों की जो अद्भुत विज्ञान है उसको बड़े ही गहरे रूप में समझ सकते हैं। 1 से 9 तक की गुण कहानी, हर अंक बोले अपनी जुबानी, किसी में नेतृत्व, किसी में त्याग, किसी में संघर्ष, किसी में विराग। जन्म तिथि लिखे जीवन राग, अंकों में छुपी है भाग्य की रेखा। नाम के स्वर अक्षर कंपन बनाते हैं जीवन का पूरा स्पंदन। 1 सूर्यसा तेजस्वी राजा, 2 चंद्रसा कोमल साजा, 3 गुरुसा ज्ञान प्रकाश, 4 शनिसा तप सा प्रयास, 5 बुधसा चंचल विचार, 6 शुक्रसा प्रेम अपार, 7 केतुसा रहस्य गहरा, 8 शनिसा कर्म का पहरा, 9 मंगल का साहस भारी, युद्धवी विजय भी प्यारी। अंक नहीं केवल गणित की चाल, ये आत्मा के होते हैं हाल, जो समझे इन अंकों का ज्ञान वही पढ़ पाए जीवन विधान। ज्योतिष में जो अंक ज्योतिष का रहस्य है, जिसको समझाने का प्रयास डेमो क्लास के रूप में हमारी देवयानी जी ने आज आपके सामने रखा है। यदि आप इसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ और अन्य
एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ लेते हैं तो आपकी जो ज्योतिष आप कर रहे हैं उसमें आपके पास एक और टूल्स आ जाएगा, जिससे कि आप किसी के ज्योतिषीय समाधान करने में आपको और सहायता मिलेगी। और ये छोटे छोटे टूल्स हमारे बड़े काम के होते हैं। कोई भी एक विषय की पढ़ाई करने के बाद पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता। मैंने देखा कि कई बच्चों ने बीटेक कर लिया लेकिन उसके बाद जॉब नहीं मिल रही। पता चला कि क्यों नहीं मिल रही, और उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास इस लैंग्वेज की कमी है, इस कोर्स की कमी है, अभी नई वाली एक लैंग्वेज आ गई है, ये भी हमको करनी है। और फिर उन्होंने उन छोटे छोटे कोर्स को, उन छोटे छोटे टूल्स को अपनी बीटेक के साथ जोड़ा और उन्हें जॉब मिली, और अच्छी जॉब मिली, क्योंकि वो वहां पर अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर पाए। तो आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, उसके साथ उसमें अभी कुछ और टूल्स अगर आप जोड़ लेते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, लोगों के सामने अच्छी तरह से उनको समझा पाएंगे, बता पाएंगे। और इसीलिए एक ज्योतिषी को सभी विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ हस्तरेखा हो, चाहे वास्तु हो, चाहे नंबरोलॉजी हो, चाहे केपी हो। सभी विधाएं आपको धीरे धीरे आनी चाहिए, क्योंकि सभी आपके टूल्स हैं, सभी आपके काम के हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं उसके साथ अगर हम एक काम दो काम और कर लेते हैं तो वो काम इजीली हो जाता है। जैसे हमारे शास्त्रों में, हमारे लोगों घर में कहते हैं एक पंथ तीन काज, यानी हम किसी एक रास्ते पे जा रहे हैं और वहां पर हम एक काम की जगह तीन काम भी करेंगे तो करते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा पेट्रोल, रास्ता, मार्ग, समय लगभग उतना ही जाना है, थोड़ा बहुत अंतर आने वाला है। तो अभी आपने ज्योतिष के लिए समय निकाला हुआ है, इसी मार्ग में यदि आप जाते हुए संग में अगर आप एक दो कोर्स संग में इनके टूल्स को आसानी से, जिसको आप इजीली कर पाए, जोड़ लेते हैं, और नंबर बाय नंबर आप 2 साल की शिक्षा में इन चारों टूल्सों को बीच बीच में जोड़ लेते हैं, तो आपका जो 2 साल का समय है वो आपके समय का एक ही विषय पर कमांड के भाई ज्योतिष तो पढ़े रहे संग में। अगर संग में सवाल ये है कि सभी जगह ग्रहों की बात है, सभी जगह राशि की बात है, सभी जगह नक्षत्र की बात है, तो आप जब 2 साल बाद फिर हस्तरेखा, वास्तु या नंबरोलॉजी करते हैं तो फिर से आपको उनका ध्यान देना। अभी आप डेली उन सब चीजों को पढ़ रहे हैं, संग में केवल आपको नंबरोलॉजी के विषयों को समझना है कि उनको कैसे अप्लाई करना है, हस्तरेखा को कैसे अप्लाई करना है, वास्तु को कैसे अप्लाई करना है, केवल आपको उनके टूल्स को अप्लाई, और बड़ा इजीली हो जाता है। तो इसीलिए, और ये सारी क्लासेस हमारी 1-1.5 घंटे की होती हैं, वीक में एक बार होती हैं। और जब आप कंबाइंड क्लासेस करते हैं तो उनके साथ आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, जो कि आरती समय बताती है। तो बहरहाल आप सभी से आग्रह है कि आप आने वाले सेशन में जब हमारी रनिंग क्लासेस होने जाएंगी 18 तारीख से, तो आप संभव हो तो अपने कोर्स में 1-2 कोर्स अवश्य जोड़ लें, जिनके लिए संभव हो। आज की क्लास में इतना कहना चाहूंगा। देवयानी जी ने बहुत अच्छे से कहा है, धन्यवाद। आप लोगों को इस विषय में कुछ कहना हो तो आप बता सकते हैं। और मेरे ख्याल से हमारी रूपाली जी होंगी तो वो तो अपने विचार व्यक्त करेंगी ही करेंगी। रूपाली जी। धन्यवाद गुरुजी, जय गणपति की सभी को। आपके प्रेम के लिए सर धन्यवाद। ऐसा ही स्नेह और आशीर्वाद बना रहे हम सभी पर। देवयानी मैम को बहुत बहुत आभार। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और हम सभी इनके स्टूडेंट हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी ने पढ़ा होगा मैम से, तो काफी स्नेह के साथ, धैर्य के साथ, बार बार पूछने पर भी दोबारा बताती है। तो पढ़ाने के मामले में तो सर हमारे चैप्टर का कोई जवाब ही नहीं है, बहुत बढ़िया है। जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी एक समान ही अनुभव करते हैं। और रही बात ज्योतिष विषय बहुत अथाह सागर है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अष्टम भाव से हम इसको पढ़ते हैं, तो मतलब ऐसे रहस्य जिन्हें हम जानना चाहते हैं। ठीक है जी। और जब ज्ञान आएगा तो मरण कारक स्थान होता है गुरु का तृतीय भाव। तृतीय भाव पराक्रम का है। तो जब ज्ञान आ जाता है तो व्यक्ति फिर विरोध, लड़ाई, झगड़ा, क्रोध नहीं करता है। तो जीवन में शांति बढ़ेगी आपके, आप अगर ज्योतिष विद्या को पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा बस इसी संदर्भ में समझाना चाह रही थी कि गुरु को क्यों थर्ड हाउस में मरण कारक स्थान कहा जाता है, कि जब व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है तो वो पराक्रम नहीं दिखाता, उसे पता है ये सब मिथ्या है। तो आपका जो स्थिति है वो मनोस्थिति बहुत अच्छी हो जाती है ज्योतिष पढ़ने से। और मेरे ख्याल से सभी को पढ़ना चाहिए। जो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे कि हम अपनी पढ़ाई को और भी विधाओं के आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरी सबको शुभकामनाएं।
जो लोग कोर्स में एनरोल करेंगे, अंक के बिना तो सर कुछ है ही नहीं। अंक तो बिल्कुल। सबसे प्रथम श्रेणी में आता है, तो जरूर पढ़ना चाहिए। मेरा यही सबसे आग्रह है, और इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद। जय गणपति की। जय गणपति। और कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे? तो देवयानी जी, आज की क्लास को सर में बंद करते हैं। आपने अपना अच्छा सा एक डेमो दिया है, और ये सभी धन्यवाद। अपना अपना मन समय पर जब बना लेंगे, हमारे पास अभी पूरा 26 जनवरी तक का टाइम खुला हुआ है। हम इन सबको अवसर देंगे कि ये एक अपने ज्योतिष प्रवीण विशारद के साथ या हस्तरेखा वास्तु के साथ नम्रलॉजी या केपी को भी ऐड करें, तो इनके लिए अच्छा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे निरामयाः, निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि पश्यन्तु, मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। ओम शांति 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 शांति। शांति। जय गणपति की। जय जय गणपति की सर। सभी जय को जय गणपति की मैम। गणपति। जय गणपति। सभी को जय। थैंक यू मैम। जय गणपति। सभी के लिए जय गणपति। गणपति सर।